स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला जारी कर दिया। कमेटी ने शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 7% से बढ़ाकर 7.25% कर दी गई। गवर्नर रजा बाकर की ज़रिए सदारत स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि आलमी मार्केट में हर चीज़ की कीमत 2 गुना हो चुकी। कातिल मच्छर ने अहले कराची पर हमले शुरू कर दिए। डेंगू बुखार में मुब्तला शहरियों की जिंदगी का चिराग गुल। मुतासरीन की तादाद 1100 से तजावुज कर गई। घरों के अंदर और बाहर पानी जमा ना होने दें, बर्तनों को ढांप कर रखें। माहिरीन का शहरियों को मशवरे। मुस्तकबिल के ममारों को माजूरी से बचाने का मिशन। कराची में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 20 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। कोरोना वायरस के SOPs के तहत जारी मुहिम के दौरान हज़ारों एहलकार बच्चों को मुहलिक वायरस से महफूज रखने के लिए कोशां। कोरोना वायरस के वार जारी। कराची में मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। 547 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 43 मरीज वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज। मस्बत केसेस की शरह 4.6% रिकॉर्ड। सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। टमाटर एक बार फिर महंगा हो गया। 120 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा। लौकी और करेले की फी किलो कीमत 40 रुपये बढ़कर 120 तक जा पहुंची। लहसुन 300 और अदरक 400 रुपये फी किलो में फरोख्त। मुर्गी का गोश्त 410 रुपये जबकि बकरे का गोश्त 1400 रुपये में फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर 54 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 168.72 रुपये पर पहुंच गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 340 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 46,300 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अक़लियती ख़ानदान की एंट्री। ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुतासर ख़ानदान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करवाया जाए। कब्जा माफिया से ज़मीन वागुजार करवाई जाए। सिंध में ग्रेजुएशन का 2 साला प्रोग्राम तलबा से फ्रॉड करार। सिंध हाई कोर्ट का तालीम और कॉलेजेस के सेक्रेटरीज को 4 साला ग्रेजुएशन प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म। ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा जिससे तलबा को बाहर दाखिला मिले ना मुलाजमत। निजी जामियात बंद होती हैं तो होने दे, बच्चों से फ्रॉड तो ना करें। तालीमी इस्लाहात केस में जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर के सख्त रिमार्क्स। पाकिस्तान सिविल एविएशन को तकसीम करके 2 महकमे बनाने से मुतालिक ख़त पर DC सिविल एविएशन और सिविल एविएशन अफसरान की तंजीम के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी ज़रीन गुल दुरानी ने वज़ीर आज़म समेत मुतल्लिका इदारों को ख़त लिख दिया। हफ्ते के पहले रोज सिंध सेक्रेटेरिएट में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा रहा। दफ्तरी औकात 9 बजे के बावजूद कोई भी अफसर और मुलाजिम ड्यूटी पर ना पहुंच सका। मुलाजिमिन के सुस्ती के बायस सिंध सरकार के दफ्तरी अमूर का निज़ाम मफलूज रहा। अजीज़ाबाद में पोर्शंस की भरमार। अजीज़ाबाद की मकीन पोर्शंस की तामीर से तंग। गुलशन शमीम और यासिनाबाद के मकीनों ने बैनर्स लगा दिए। तामीरात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतल्लिका महकमों के साथ मिलकर कार्रवाई होगी।
अदाकार उमर शरीफ आगा खान अस्पताल में ज़ेर इलाज, बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक दस्तावेजात 2 रोज़ा तातील के सबब जमा ना हो सके। एयर एम्बुलेंस जिना टर्मिनल पर लैंडिंग की इजाज़त आज शाम लेगी। उमर शरीफ की अमरीका रवानगी कल मुतवक्के। कराची से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 5 परवाजें मनसूख, तुर्बत जाने वाली 1, लाहौर जाने वाली 2। ज़रूरी कामों के लिए हवाई सफ़र करने वालों को परेशानी का सामना। कोयटा के लिए एयर सियाल की परवाज़ कबल अज़ वक्त रवाना। आइंदा 8 घंटों के दौरान दीगर परवाजें मामूल के मुताबिक रवाना होंगी। महकमा रेलवे का ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासर, मुतादिद ट्रेन ताखीर का शिकार, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शाह हुसैन एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, कराची मिल्लत, पाक बिजनेस, कराक्रम और दीगर तमाम ट्रेन ताखीर से पहुंचेंगी। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक और फिशरीज अब्दुल बारी खान पताफी को नाकारा गाड़ी अलॉट प्रोटोकॉल विंग से फॉर्च्यूनर या प्रोडो गाड़ी फराहम की जाए। अब्दुल बारी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला को तहरीरी शिकायत कर दी। वज़ीर आला ने फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। मादनियात और मादनी वसाइल से मुतालिक नया मुजवज़ा कानून तैयार, सूबे में मादनियात से मुतालिक खुसूसी अदालत कायम की जाएगी। असलहा बरदार बावर्दी माइंस एंड मिनरल्स पुलिस फोर्स तश्कील दी जाएगी। सिंध माइंस एंड मिनरल्स गवर्नेंस एक्ट का मसौदा मंजूरी के लिए सिंध में पेश किया जाएगा। बिजली की बंदिश ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। सारिफीन ने के इलेक्ट्रिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की शिकायत के अंबार लगा दिए। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की तमाम तर शिकायत के दावे में जवाब में कहा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। शाहिद खाकान अब्बासी ने ग्रीन लाइन मनसूबा नवाज शरीफ का सिंध के लिए तोहफा करार दिया। कहा मालूम करे बसों के ठेके के लिए 35 करोड़ कौन मांग रहा है। हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं मनसूबे मुकम्मल करना तो दरकनार। नवाज शरीफ के मनसूबों पर तख्तियां लग रही हैं। सिंध हाई कोर्ट में सेल्स टैक्स में छूट देकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। महकमा इत्तलात सिंध के अफसर मंसूर अहमद राजपूत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया। अदालत ने मंसूर अहमद राजपूत की रेफरेंस कलअदम करार देने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत में आमदन से ज़्यादा असासाजात रेफरेंस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश। अदालत ने समाअत 11 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर दस्तावेजात जमा करवाने का हुक्म दे दिया। NICVD में प्राइवेट प्रैक्टिस से मुतालिक दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना को 14 अक्टूबर को तलब कर लिया। NICVD और दीगर अस्पतालों का बजट रिकॉर्ड भी मुआवजे के साथ तलब कर लिया। अपनों का खून सफ़ेद हो गया, भाई के जुल्म का शिकार खातून को रिहाई मिल गई। 36 साल खातून को सगे भाई ने 2.5 साल से कमरे में बंद कैद किया। खुराक न मिलने से खातून सूख कर कांटा हो गई। खुला गटर एक और जिंदगी निकल गया। गार्डन में 4 साल हमजा गटर में गिर कर जा बहा। अहले खाना कहते हैं कि बच्चा घर से बाहर खेलते हुए गटर में गिर पड़ा। अहले इलाका ने बच्चे को बाहर निकाला मगर जान पर ना हो सका। अमेरिकी काउंसिल जनरल का फेरियर हॉल का दौरा। डिप्टी काउंसिल जनरल और कल्चरल ऑफिस में भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फेरियर हॉल का दौरा करवाया। माहिर सकाफती अमूर डॉक्टर कलीम लाशारी की ब्रीफिंग।
और सिंध भर की तरह कराची में भी जुमेरात से बारिशों की पेशगोई महकमे मौसमियात ने अब्दुल रहमत की नवीद सुना दी। 23 सितंबर से 25 सितंबर के दौरान तेज हवाओं के बायस नुकसान होने का खदशा।